नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज के इस शो में हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करेंगे ईवीएम के मुद्दे पर। दरअसल जैसे ही भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और जिस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा ने तमाम मीडिया खबरों में जहां कांग्रेस आगे थी, कांग्रेस की बढ़त थी, कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, भाजपा की प्रचंड बहुमत आ गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं कानों कान ये बातें फैल रही हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ईवीएम कॉन्स्पिरेसी कोई नई बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए आपके सामने फिर से लाया हूँ क्योंकि अब कांग्रेस के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता, राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले, अमेरिका में रहने वाले कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने फिर से ईवीएम पर शक जाहिर किया है। ईवीएम पर शक जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत जीत सकती है। 400 लोकसभा सीट भी भाजपा जीत सकती है अगर ईवीएम पर कोई ठोस बातें नहीं की गई। जाहिर सी बात है कि ईवीएम कॉन्स्पिरेसी जैसे मुद्दे पर कोई भी नेता खुलकर बात नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के मन में, विपक्षी दलों के नेताओं के मन में यह बात गहरी बैठ गई है। क्योंकि इस बार भी जब बहुत सारे राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों के नतीजे आए थे तो सबसे पहले, हालांकि इस बार संभल कर, बहन जी मायावती ने कहा था कि रहस्यमयी उन्होंने जीत बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस चुनावों के रिपोर्ट्स कांग्रेस या अन्य दलों के खाते में भी जा रहे थे कि वे जीत सकते हैं और सीधे सीधे भाजपा की प्रचंड बहुमत की जीत किसी राज्य में होने के आसार नहीं थे। ऐसे में अचानक हैरत अंगेज नतीजों का आना कोई सामान्य सी बात नहीं है। चूँकि पहले भी सुश्री मायावती जी ने ईवीएम पर अपनी बात खुलकर की थी और पूरी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका मजाक उड़ाया गया था। इसीलिए लगता है कि इस बार बहन जी मायावती ने वही बातें लेकिन ढक पोत कर कही हैं, छिप कर कही हैं। छिपने का मसला इसलिए है कि भले ही सारे दलों को ईवीएम पर शक है, लेकिन हंसी के पात्र बनने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। बल्कि आप यूँ देखें कि बहुत सारे नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा को अब कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। बहन जी मायावती ने जैसे ही भाजपा के प्रचंड बहुमत पर अपनी राय रखते हुए उसे रहस्यमय जीत कहा था, उसके 1-2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का भी बयान आ गया था। अखिलेश यादव ने भी खुलकर ईवीएम के मुद्दे पर शंका जाहिर की थी। ये मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन फिर से ये मामला एक बार चर्चा में आ गया है जब कांग्रेस, जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर आप कहें सबसे पुरानी पार्टी है, जो कांग्रेस अपने को राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन कहती आई है। यह इतिहास में हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी के जितने भी बड़े नेता थे वे किसी न किसी रूप में कांग्रेस से जुड़े हुए थे या बाद में कांग्रेस से जुड़े या कांग्रेस से निकले हुए ही लोग थे। अगर आप गौर से इस बात पर चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में कांग्रेस के ही निकले हुए नेता आज बहुत सारे राज्यों में शासन कर रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र के राजनीति के केंद्र में शरद पवार हों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या अन्य कई राज्यों के
मुख्यमंत्री या नेता किसी भी पार्टी के हों, कहीं ना कहीं उनका सीधा संबंध कांग्रेस से रहा है। अगर आप इस बात पर गौर फरमाएंगे तो आपको यह भी ध्यान आएगा कि महाराष्ट्र का जो सबसे मजबूत पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना है, शिवसेना पर भी यह दबी जुबान में लोगों का मानना है कि शिवसेना पार्टी को कहीं ना कहीं प्रश्रय कांग्रेस के ज़माने से ही दिया जाता रहा है। यानी कि जब बाल ठाकरे कांग्रेस की स्थापना करके उसके लिए काम कर रहे थे, उसकी नींव मजबूत कर रहे थे, तो सीधे सीधे कभी भी कांग्रेस ने शिवसेना पर हमला नहीं किया, राजनीतिक हमला नहीं किया, बल्कि शिवसेना भी कभी भी सीधे सीधे कांग्रेस के सामने एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपने आप को सामने नहीं रखी। इसीलिए यह कहना और यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि ईवीएम के मुद्दे पर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सभी दलों में, सभी राजनीतिक दलों में एक आपसी सहमति बन रही है। हालांकि सैम पित्रोदा ने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर सभी दलों को मिलकर बात करनी चाहिए और इस पर सीधा स्पष्ट बात होनी चाहिए कि ईवीएम का क्या किया जाए। मैंने अपने अंग्रेज़ी के चैनल द ओपिनियन प्लेटफॉर्म पर राज्यसभा के सांसद जो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के राज्यसभा सांसद हैं पी संतोष कुमार, केरल से वो चुनकर भेजे गए हैं। उन्होंने जब अपने यूथ फेडरेशन के भाषण में ईवीएम पर शंका जाहिर की कि हमें यानी युवाओं को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान ईवीएम को लेकर भी सतर्क रहना होगा, उस वक्त भी उन्होंने यह कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या कुछ घालमेल है जिस पर स्पष्ट रूप से कोई नहीं बोल रहे हैं। जब मैंने राज्यसभा के उसी सांसद पी संतोष कुमार जी का इंटरव्यू किया, पर्सनल इंटरव्यू किया, मैंने कई सवाल पूछे कि आप बतौर नेता, आप लोग राज्यसभा में अगर आपको ईवीएम पर कोई शक है या ईवीएम को लेकर मन में सवाल है तो यह सवाल संसद में क्यों नहीं उठाया जाता है। तो पी संतोष कुमार सीधे सीधे इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपनी बातें कहीं वे इशारतन उन्होंने यह बात ज़रूर स्वीकार की कि ईवीएम में जो भी चुनाव हो रहे हैं वह बहुत ज़्यादा विश्वसनीय चुनाव नहीं है। जाहिर सी बात है कि ईवीएम के माध्यम से अब छोटे से छोटे चुनाव होने लगे हैं और जहाँ जहाँ ईवीएम से छोटे चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भाजपा प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वहाँ भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है, ऐसा विपक्षी पार्टी अक्सर कहते हैं। अफवाहों में गाहे बगाहे यह भी छपता रहता है कि किसी उम्मीदवार ने उसके घर में कम से कम जितने सदस्य थे उनको उतना वोट भी नहीं मिला। हालांकि ये सारी बातें हास्यास्पद तब तक लग रही थी जब तक यह बात आम समर्थक या किसी विशेष राजनीतिक दल या समर्थकों के समर्थक या विरोधियों के बीच में बात होती थी। लेकिन ईवीएम पर बार बार सवाल बड़े बड़े भारत के दिग्गज नेताओं ने दबी जुबान में उठाना शुरू कर दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। सारे लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि तैयारियां, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जहां तक संसाधन के बलबूते चुनाव की तैयारी का सवाल है उसमें भाजपा को कोई पछाड़ नहीं सकता। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी, राजनीतिक विपक्षी पार्टी ईवीएम पर दोष दे रहे हैं, लेकिन वे जनता के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्होंने जनता के लिए अतीत में ऐसा बहुत भरोसेमंद काम ही नहीं किया कि जिससे वापस जनता उनकी पार्टी के प्रति विश्वास जता सके। लेकिन ईवीएम, बात कहीं भी हो, ईवीएम का मसला घूम के वापस आ जाता है। यानी कि चुनाव के बहुत पहले से ईवीएम का मसला नहीं रहता है क्योंकि तब तक
जो सर्वे है, जो चाणक्य के सर्वे रिपोर्ट हैं या चुनावी सर्वे में हर जगह भाजपा हार रही होती है। सारे ज़मीनी पत्रकार जो रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार भाजपा टक्कर में रहती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं चुनाव के तो भाजपा की प्रचंड जीत होती है। प्रचंड जीत से यानी भाजपा पार्टी के प्रचंड जीत से परेशान विपक्षी दलों के नेताओं ने अब एक सुर में ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बहरहाल उस पे बैन ईवीएम यानी ईवीएम बहिष्कार पर बात कब होगी, कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विपक्षी यानी इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर अपना ज्ञापन सौंपेगी कि वे चाहे कुछ भी हो जाए ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, यह भविष्य ही बताएगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। तब तक के लिए मैं आप सब से विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।